बाप और बेटे रूह कुदस के नाम में आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सब के साथ हो। आपके साथ भी हो। मेरे जो खजूरों का इतवार है, पाक हफ्ते का आगाज़ है। जैसे हर साल हम आपको बताते हैं कि ये खजूरों के त्यौहार का मकसद क्या होता है। मकसद ये है कि एक तो आज हमारा खुदावंद यीशु मसीह शहाना तौर से यरूशलेम की तरफ जा रहा है, यरूशलेम में दाखिल होगा। किस मकसद के तहत यरूशलेम गया खुदावंद यीशु मसीह? क्योंकि 7 दिन बाद फसह की ईद होती है, तो जहाँ जहाँ भी यहूदी रहते हैं सब यरूशलेम की तरफ जाते हैं फसह की ईद मनाने के लिए। अगले त्यौहार जो होगी फसह की ईद। तो खुदावंद यीशु मसीह शहाना तौर से आज गधी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम की तरफ जा रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये जुलूस शुरू हुआ था बैतनिया से। बैतनिया जो लाजर मरियम मार्था का गाँव है, वहाँ लोग सब इकट्ठे थे। सब लोग एक तो देखना भी चाहते थे कि लाजर जिंदा हुआ है। लाजर को देखने भी बहुत लोग गए हुए थे। तो सब लोग बैतनिया में इकट्ठे हुए थे। तो सब बैतनिया से शुरू करके गधी के बच्चे पर खुदावंद यीशु मसीह को यरूशलेम की तरफ ले जा रहे हैं। तो 10-15 किलोमीटर का फासला होगा, इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी लोगों की आप अकीदत देखें। सब लोग उसके आगे पीछे चल रहे हैं और दरमियान में खुदावंद यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार है। लोगों की अकीदत देखें, लोगों की मोहब्बत देखें। लोग कई अपने कपड़े चदरें सामने बिछा रहे हैं जहाँ जहाँ से खुदावंद यीशु मसीह गुजरना है। बहुत से लोग टहनियाँ, खजूर की टहनियाँ कोई नीचे फेंक रहा है, तो होशाना मुबारक है खुदावंद का नाम, जो मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है होशाना। बहुत से लोग हैं बीच में। जब कोई जुलूस होता है मुख्तलिफ लोग होते हैं, कोई साथ होते हैं, कोई खिलाफ होते हैं। इस हजूम में बहुत से लोग थे, फरीसी फकी भी थे। खुदावंद फकी और फरीसी जब देख रहे थे कि लोग नारे लगा रहे हैं, बादशाह बना रहे हैं उसको, तो इसको मना करो लोगों को। ये क्यों चिल्ला रहे हैं? क्यों तुम्हें बादशाह बनाना चाह रहे हैं? क्यों तुम्हें मसीहा बनाना चाहते हैं? तू मसीहा नहीं है, तू बादशाह नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर तुमने चुप भी करोगे, चुप भी रहेंगे, तो पत्थर जो है वो आवाजें लगाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो मुख्तलिफ किस्म की सोच रखते थे। अब हम बादशाह बनेगा, हमारा खुदावंद यीशु मसीह बादशाह बनेगा। तो जो चुने हुए रसूल थे उनकी एक आश थी कि अब हमारा बादशाह पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा, जैसे दूसरे बादशाह करते हैं, तो हमें भी वज़ीर कबीर बना दिया जाएगा। ऐसी सोच रखते सब लोग जा रहे हैं। और आज ये जो लोग दरमियान में बड़े जोर शोर से नारे लगा रहे हैं, दुनिया को देखना इनका हाल क्या करेंगे उसके साथ। आज तो बड़े जोश खरोश से होशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। होशाना जुम्मे को ये कहे ले जा ऐसे दरमियान में कुछ साथ होते हैं, कुछ खिलाफ होते हैं, ऐसे ही होता है। तो यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही होगा। आज तो बड़े जोश खरोश के साथ नारे लगा रहे हैं, उस दिन उसके खिलाफ नारे लगाएंगे। ले जाओ इसको, ये अपने आप को खुदा बनाता है। गधी के बच्चे क्यों? गधी के बच्चे बादशाह तो हमेशा घोड़सवार होते हैं, आगे पूरा जुलूस के साथ गाड़ियाँ, घोड़सवार हैं बादशाह ये। लेकिन ये गधी के बच्चे पर ये हलीमी और फरोतनी का एक आला नमूना दिया गया है खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से। उसने खुदा की ज़ात में रहकर भी अपने आप को खुदा के बराबर नहीं समझा, हलीमी फरोतनी इख्तियार कर दी। और ये इसका सबक है हमारे लिए कि देखो वो बादशाह कहला, सब कुछ उसके पास, लेकिन फिर भी गधी के बच्चे पर
और जिसका ये बच्चा था गधी का, उस शख्स का, उसने ना नहीं की, उसने कहा दे दो पाक। उसका कोई जिक्र नहीं बाइबल मुकद्दस में, पाक चीज़ों में उसका भाई उस शख्स का जिक्र नहीं है, लेकिन वो बड़ा खुश होगा कि मेरे गधी का बच्चा इस्तेमाल हुआ है खुदावंद यीशु मसीह के लिए। तो आज मेरे जीरो, एक तो खुदावंद यीशु मसीह का शहाना यरूशलेम में दाखिला है, और दूसरे आज पाक हफ्ता शुरू हो गया। पाक हफ्ते का ये मेहरबान खुदा, हम तरह शुक्र अदा करना चाहते हैं आज के मुकद्दस दिन।